बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। और इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन के पेट के अंदर जो बच्चा है उसको ब्लड की डिजीज हो सकती है जिसको एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, इसकी काजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं और लास्ट में इसकी ट्रीटमेंट को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को समझते हैं कि इसकी हेडिंग का क्या मतलब है। मैटरनल कहते हैं मदर को, फीटल कहते हैं मां के पेट के अंदर जो फीटस या बच्चा है उसको कहते हैं, और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। इसको मैं जर्नली एक लाइन में रिवाइज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी पर्सन है, अगर इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर है तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। ये कोई भी दूसरा पर्सन है, अगर इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं है या डी एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया? अगर मैं पॉजिटिव वाला ब्लड जो है वो नेगेटिव पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज करवाना चाहूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? अब प्रॉब्लम यह होगा कि फॉर एग्जांपल आरएच जब इसकी इंडिविजुअल यानी नेगेटिव पर्सन के अंदर आएगा आरएच, तो आरएच नेगेटिव पर्सन को तो नहीं पता कि आरएच क्या है। अब इस इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो एक चीज बनाएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी, जो मैंने यहां पे लिख लिया है, ताकि वो इस आरएच को किल कर सके। क्लियर हो गया? अब ये किस वजह से हुआ? एंटी आरएच एंटीबॉडी किस वजह से बनी? क्योंकि आरएच इनकम्पैटिबल था, इनकम्पैटिबिलिटी थी। इनकम्पैटिबल कहते हैं डिफरेंट होने को, और इस केस में ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। यहां पे आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आरएच एंटीबॉडी कब बनेगी? जब नेगेटिव पर्सन के अंदर पॉजिटिव ब्लड आएगा, और एंटी आरएच एंटीबॉडी नेगेटिव पर्सन के अंदर बनेगी। और हमने प्रीवियस लेक्चर में यह भी समझा था कि एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। याद रखिएगा, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? अब मैं इसको डायरेक्टली यहां से रीड अगर करूं तो इतने अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा। सो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर उसके बाद हम एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का कांसेप्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। लेट्स सपोज के ओ नेगेटिव है। नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ना डी एंटीजन है या आरएच फैक्टर नहीं है। लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो चुकी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसके अंदर जो पेट के अंदर बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन डी मौजूद है या आरएच फैक्टर मौजूद है, तभी इसको हमने कहा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब जो नॉर्मली जो मां के पेट के अंदर बच्चा हो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलती है? उसको न्यूट्रिशन मैटरनल सर्कुलेशन से मिलती है। मैटरनल सर्कुलेशन का ये मतलब है मां के पेट, मां के अंदर जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशंस आती हैं, और ये न्यूट्रिशन जो यूजफुल होती हैं न्यूट्रिएंट्स, वो पेट में, मां के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर जाती हैं, और मां के पेट के अंदर जो फीटस है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वेस्ट प्रोडक्ट मां के ब्लड के अंदर आता है। यानी ये न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होती रहती हैं, ये प्रोडक्ट एक्सचेंज होता रहता है, और इस जगह को हम सिंपली प्लेसेंटा का भी नाम देते हैं। असल में जो मैंने अभी 1 मिनट पहले नाम लिया, एंटी आरएच एंटीबॉडी अगर मां के अंदर बनी है तो वो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, लेकिन एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? अब जी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेट के अंदर जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, जबकि मां का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव। अब जब डिलीवरी का टाइम है, जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम अगर इस फीटस का कुछ ब्लड जो है वो अगर मां के ब्लड में चला जाए, फॉर एग्जांपल ये ब्लड आ चुका बच्चे का मां के ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसके अंदर इसके सरफेस पे डी एंटीजन भी मौजूद है। अब इसका मतलब यह है कि मां के ब्लड के साथ डी एंटीजन या आरएच फैक्टर नहीं था, लेकिन इसका डी एंटीजन या आरएच फैक्टर मां के ब्लड के अंदर आ चुका। अब मां के लिए तो आरएच या डी एंटीजन एक नई चीज है, उसको तो नहीं पता था ये भी किसी चीज का नाम है। अब जी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अब इसकी डिलीवरी हो चुकी, ये याद रखिएगा, इसकी डिलीवरी हो चुकी, ब्लड ये पीछे छोड़ के आ चुका। अब मतलब ये है कि ये तो दुनिया में आ चुका, लेकिन इसने पीछे कोई काम, कोई ऐसा काम छोड़ के आया है जो दूसरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनेगा। कैसे जी? अब जो मां है उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही एक चीज बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और उन एंटीबॉडीज का नाम क्या होगा? एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये कब बनी? ये तब बनी जब फीटस का ब्लड जो है वो मां के ब्लड के अंदर मिक्स हो चुका। क्लियर है? अब यहां तक तो केस जो था नॉर्मल था, यानी इसकी डिलीवरी भी हो चुकी, दुनिया में आ चुका। अब मसला कब होगा? सेकंड प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या मसला होगा? फॉर एग्जांपल ये जो वुमन है ये दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी। अब दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई, अगर दोबारा इसकी बॉडी के अंदर जो फीटस है अगर उसका ब्लड है पॉजिटिव, अब क्या होगा? जब जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि मां के बॉडी के अंदर एक चीज मौजूद है जिसका नाम है एंटी आरएच एंटीबॉडी। वो जो बनी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से बनी। क्लियर है? अब ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है ये आपको पता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर आ जाएगा। जो ही फीटस के अंदर आएगा तो फीटस के अंदर एक चीज मौजूद है आरएच, और मां से एक चीज आ चुकी जिसका नाम है एंटी आरएच। और जो सेकंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा, जो बच्चा बन रहा होगा, अब ये एंटी आरएच और ये आरएच आपस में रिएक्शन करेंगे, और इसके रिएक्शन के रिजल्ट में जो फीटस है उसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होना, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोलाइसिस। क्लियर हो गया? जो मैंने यहां पे लिख भी लिया है, हीमोलाइसिस क्या है? एंटी आरएच एंटीबॉडी स्टार्ट हीमोलाइसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड। अब जब हीमोलाइसिस होगी तो उस वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो फीटस है आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी ज्यादा होंगे। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर आरबीसी की कमी होगी, क्योंकि आरबीसी टूट रहे एंटी आरएच एंटीबॉडी की वजह से। जब ये टूटेंगे तो इसकी वजह से खून की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, जिसको हम कहेंगे एनीमिया। तो यहां पे मैंने लिख लिया है क्या होगा? एज द डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूज द फीटस बिकम एनीमिक, यानी खून की कमी हो जाएगी, और एनीमिक फीटस स्टार्ट टू रिलीज मेनी, ये वाला पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा, इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, कि इसकी बॉडी जो करेगी, जब ब्लड की कमी होगी तो फीटस की बॉडी के अंदर जो इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट क्या है वो मैंने यहां पे लिख लिया है, द टाइप ऑफ आरबीसी which still retains a cell nucleus as it is the immediate precursor of normal erythrocytes RBC। यानी कि एरिथ्रोब्लास्ट वो वाले सेल हैं जिनसे आरबीसी बनेगी, यानी इमेच्योर हैं। तो इसकी बॉडी क्या करेगी? इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट को रिलीज करना शुरू कर देगी, क्योंकि आरबीसी की कमी है। तो इसी वजह से जब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, देयरफॉर दिस डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। फीटालिस निकला है फीटस से, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस निकला है एरिथ्रोब्लास्ट से। क्लियर हो गया? तभी इस कंडीशन का नाम क्या है? एरिथ्रो। और इसकी वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? एक चीज बनेगी इसकी बॉडी के अंदर जिसका नाम होगा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है? आरबीसी जब टूटेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर आरबीसी ज्यादा होंगे। क्या होगा? इवन पहले तो यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला जो है यहां पे प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं होगी, एबॉर्शन हो जाएगा और ये फीटस यहां से लॉस हो जाएगा। कहता है कि अगर फिर भी प्रेगनेंसी कुछ हद तक मेंटेन रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा? इवन इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज द लिवर एंड स्प्लीन ऑफ द फीटस में, जो उसका लिवर और स्प्लीन है वो सूज जाएगी,
एज दे रैपिडली प्रोड्यूस आरबीसी, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में और तेजी से रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड बिलिरुबिन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। और इस बिलिरुबिन क्या होगा, फीटस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और इसकी वजह से बिलिरुबिन इकट्ठा होने की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे, और आपके पास जो उसकी स्किन है या ये जो आईज का जो व्हाइटिश पार्ट है ये आपके पास येलो होगा, और इस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं या सिंपली यरकान कहते हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस वजह से हुई हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमें एक लाइन में इसका मतलब समझा दें कि एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या मदर फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। अभी आपको ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस develops in a fetus when anti-RH antibody produced by mother pass through the placenta and react with the RBC of developing fetus। जो मैंने अभी आपको सारी कंडीशंस बता दी वो वाली कंडीशंस हो गई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका कि सर मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ये बात तो समझ आ गई। सर मां के पेट के अंदर जो ब्लड जो पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला फीटस है, ये कब होगा? तो उस कंडीशन को समझना है। फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये फादर का सेल है, और ये मादर है मादर। मादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि उसके जो एलील हैं वो नेगेटिव इस वजह से है क्योंकि उसके दोनों एलील स्मॉल डी हैं, यानी रिसेसिव कंडीशन है। लेकिन जो फादर है अगर उसके एलील कैपिटल डी हो, या एक कैपिटल डी हो या दूसरा स्मॉल डी हो, तो इसका मतलब है कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब जब इसके अंदर गैमीट्स बनेंगे तो कैसे गैमीट्स बनेंगे? एक के अंदर एक एलील जाएगा, दूसरे के अंदर दूसरा एलील जाएगा। जब इसके अंदर गैमीट बनेंगे तो स्मॉल डी, एक गैमीट के अंदर स्मॉल डी, दूसरे गैमीट के अंदर। अब जी अगर इस ये वाली जो मदर है इसके अंदर तो डी स्मॉल डी और स्मॉल डी वाले गैमीट्स बनेंगे, लेकिन इसका जो हस्बैंड है उसके जो स्पर्म्स होंगे उसमें कैपिटल डी वाला स्पर्म भी होगा, और जो सारे स्पर्म होंगे इस केस में कैपिटल डी वाले होंगे। अब जब ये और ये मिलेंगे आपस में तो आपके पास कंडीशन होगी कैपिटल डी और स्मॉल डी, और इस कंडीशन में आपको पता है कि कैपिटल डी डोमिनेट है और स्मॉल डी रिसेसिव है। ब्लड ग्रुप आपके पास होगा इस इंडिविजुअल का, यानी इस इंडिविजुअल का आपके पास होगा पॉजिटिव। क्लियर है? अब जी इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में मैंने यहां पे लिख लिया है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन ऑफ आरएच एंटी सीरम लगाया जाता है, और एंटी सीरम इस इंजेक्शन में क्या चीज पाई जाती है? एंटी आरएच एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या मतलब एंटी आरएच एंटीबॉडी का? फॉर एग्जांपल अब जो ही ये वुमन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी, तो प्रेग्नेंट होते ही हमने क्या करना है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खुद इंजेक्शन लगाना है और खुद इसकी बॉडी के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी को इंजेक्ट करना है। अब जो हमने खुद एंटी आरएच एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ एंटीजन या ये डी एंटीजन आरबीसी के साथ मां के अंदर आ भी जाएं, तो आते ही क्या होगा? आपने खुद क्या किया हुआ है? इसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट किया हुआ है। जो ही इंजेक्ट किया हुआ है तो ये आकर इसके साथ फाइट कर देंगे, यानी कि ये इसके साथ फाइट करके इनको खत्म कर देंगे, और मां का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव होने तक छोड़ेंगे ही नहीं। अब मां का इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होगा ही नहीं तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, आपने खुद इंजेक्ट करके इसको यहां पे खत्म कर दिया। तो यही वाला पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया है। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, आर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, कि हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन ऑफ आरएच एंटी सीरम जिसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी होती है, वो तब लगाया जाता है जो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय बेबी आरबीसी, कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है बेबी आरबीसी को जो मां के अंदर आ चुका है, बिफोर सेंसिटाइजिंग द मदर इम्यून सिस्टम, कि वो मदर इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करने से पहले ही वहां पे डिस्ट्रॉय कर सकता है टू प्रोड्यूस मैटरनल एंटी आरएच एंटीबॉडी ताकि ना बने। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।